गर निगाहे रसूल हो जाए, सूखा काटा भी फूल हो जाए। गर निगाहे रसूल हो जाए, सूखा काटा भी फूल हो जाए। या खुदा मुस्तफ़ा के सदक़े में आज का जलसा कबूल हो जाए। या खुदा मुस्तफ़ा के सदक़े में आज का जलसा कबूल हो जाए। बहुत अच्छा बुलबुले बारगाह मदीना शहंशाह तरन्नुम हज़रत अकील सिद्दीकी से आप हज़रात ने समात किया। जितना अच्छा उन्होंने पढ़ा उतना ही अच्छा आप लोगों ने समात भी किया है माशाअल्लाह। बताइए आप लोगों को अच्छा लगा? वहीं पे आपने देखा कि नारों की झनकार में खतीबुल हिंद हजरत मौलाना जाकिर हुसैन साहब हाफिजगंज बरेली शरीफ की आमदे मोहब्बत हो चुकी है। हजरात की तकरीर के बाद में दो शोरा इकराम बाकी हैं। शहंशाह तरन्नुम सानिया सदइक़बाल हजरत जुबैर रज़ा साहब क़िबला और बुलबुले बारगाह मदीना अब्दुल वाहिद नूरी साहब क़िबला बैठे हुए हैं। इंशाअल्लाह ताला अगर वक्त ने साथ दिया तो इंशाअल्लाह ताला दोनों को समात करेंगे इंशाअल्लाह ताला। आप लोग तकरीर सुनने के लिए थोड़ा सा तैयार हो जाएं। एक मर्तबा जरा मोहब्बतों के साथ कहते हैं या रसूल अल्लाह। मौलाना जाकिर उस जात का नाम है, अगर वक्त आ जाए तो हंसाना भी जानते हैं और वक्त आ जाए तो खून के आंसू रुलाना भी जानते हैं। मौलाना जाकिर उस जात का नाम है। मिंबर शरीफ पे बैठे हुए हैं, आप लोग थोड़ी सी आवाज बुलंद करिए। एक मर्तबा जरा सरकार को पुकार के कहते हैं या रसूल अल्लाह। अभी वक्त ज्यादा नहीं हुआ है, मेरी घड़ी के मुताबिक 11:01 हो रहे हैं। 11:01 हो रहे हैं। पढ़े लिखे लोग हैं, टोटल लगा सकते हैं। हम आप इतने बहादुर लोग हो, इतने बड़े बड़े बजा सकते हो तो छोटे छोटे नहीं बजा सकते। आप कहोगे कैसे? तो 9 बहुत बड़े होते हैं, आपने वो भी बजा लिए। उसके बाद में 10 बहुत बड़े होते हैं, आपने वो भी बजा लिए। उसके बाद में 11 बहुत बड़े होते हैं, वो भी बजा लिए। उसके बाद में 12 बहुत बड़े होते हैं, वो भी बजा लिए। अब तो छोटे छोटे बजेंगे, जैसे 1 बजेगा, 2 बजेंगे, 2 तक कहानी पहुंच जाए, यही बहुत है। अल्लाह रब्बुल इज्जत सलामत रखे। तकरीर सुनने के लिए थोड़ा सा तैयार हो जाएं। हाथों को उठा के कहते हैं या रसूल अल्लाह। अरे आवाज को बुलंद करके कहो या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। अभी एक आवाज आई थी दिल्ली से, एक दिल्ली से आवाज आई थी अजानों को बंद करने के लिए। आपने सुना था? आपने सुनी थी आवाज? दिल्ली से आवाज आई थी आजानों को बंद करने के लिए। लेकिन मैंने एक शेर कहा था, अगर आप लोगों के अंदर हिम्मत होगी, अगर हौसला होगा, अगर वाकई मुसलमान बैठे हो तो इस शेर का इस्तेमाल करेंगे। शेर मुलादा फरमाए, खुदा के नाम पे हम अपनी जान दे देंगे। सज्जाद भाई शेर सुनिए। अभी अकील भाई पढ़ रहे थे तो आप बहुत आ रहे थे, और कासिम भाई, नाजिम भाई, शेर का इस्तेमाल करना चाहिए। शेर जब अकील भाई पढ़ रहे थे तो मैं सोच रहा था कि घर में जो परचमे अब्बास सजा लेते हैं, खुल्द से जाफर तैयार दुआ देते हैं, और इतनी दौलत भी नहीं है तेरे खजाने में यजीद, जितनी हुसैनी जितने पैसों की अगरबत्ती जला देते हैं, हुसैनी जितने पैसों की अगरबत्ती जला देते हैं। शेर मुलादा फरमाए, खुदा के नाम पे हम अपनी जान दे देंगे, हम उसकी राह में सब इम्तिहान दे देंगे, हम उसकी राह में सब इम्तिहान दे देंगे। ना बाज आए तुम अपनी बदतमीजी से, तुम्हारी छाती पे चढ़ के आजान दे देंगे। ना बाज आए तुम अपनी बदतमीजी से, तुम्हारी छाती पे चढ़ के आजान दे देंगे। खुदा के नाम पे मैं अपनी जान दे दूंगा। जान क्या है? खुल का खानदान दे दूंगा। उमैया बोला सी दूंगा तेरे होठों को, बिलाल बोले मैं फिर भी आजान दे दूंगा, बिलाल बोले मैं फिर भी आजान दे दूंगा। उसे बहश्त में मौला मकान देता है, बहश्त कहते हैं जन्नत को, उसे बहश्त में मौला मकान देता है। नबी के नाम पे जो अपनी जान देता है, उसे बहश्त में मौला मकान देता है। नबी के नाम पे जो अपनी जान देता है, कहां कहां पे लगाओगे आप पाबंदी, हर एक गांव में मुर्गा अजान देता है। कहां पे लगाओगे आप पाबंदी, हर एक गांव में मुर्गा अजान देता है। आज हजरात उस खतीब की आमद हो रही है जो अगर सदाकत पे बोलने लगे तो हजरत अबू बकर सिद्दीक की सदाकत याद दिला दे, अगर इस जमाने के इंसाफ पे बोलने लगे तो हजरत उमर फारूक आजम का इंसाफ याद दिला दे, अगर सखावत पे बोलने लगे तो हजरत उस्मान की सखावत याद दिला दे, अगर शुजात पे बोलने लगे तो हजरत अली की शुजात याद दिला दे, अगर करामत
मोहम्मद पे बोलने लगे तो गौसे आजम की याद दिला दे, अगर इनायत पे बोलने लगे तो ख्वाजा हिंद की याद दिला दे, और अगर तकबे पे बोलने लगे तो हुजूर आला हजरत का तकवा याद दिला दे, फतवे पे बोलने लगे तो हुजूर मुफ्ती आजम हिंद का फतवा याद दिला दे, और नजदियत पे बोलने लगे तो नजदियों को उनकी अम्मा का दूध याद दिला दे। एक ऐसा खतीब आज जो हजरात जो मुकर्रर आने वाला है, भारत में उसका बोलबाला है, बोलबाला उसी का होता है जिसमें कोई माल है मसाला है। आ रहे हैं खतीब महबूब सुबहानी जो सुनाएंगे हदीस नूरानी, जिसके खिताब को सुन के वहाबियों में आ जाती है परेशानी, मर जाती है उनकी नानी। आ रहे हैं खतीब हिंद हजरत मौलाना जाकिर हुसैन साहब किबला का इस्तकबाल करके दिखाइए, मोहब्बत से बोल के दिखाइए, नारे तकबीर। आप लोगों को शेर सुनाने के लिए बहुत हैं, लेकिन मेरे पास वक्त नहीं है। एक मशवरा आपको देता हूं, याद आपको जब मेरी आए तो थोड़ा सा वक्त खर्च कर लेना। तुमको यूट्यूब पे मिलूंगा मैं, मुझको गूगल पे सर्च कर लेना, मुझको गूगल पे। आइए मोहब्बतों के साथ में इस्तकबाल करें और अपने नारे से पूरी दुनिया को ये बताइए, मियाँ मैं शेर हूँ, मियाँ मैं शेर हूँ, शेरों की गुर्राहट नहीं जाती, अगर मैं लहजा नरम भी कर लूँ तो झुझलाहट नहीं जाती। यजीदी भाग जाते हैं कटा के जंग में उंगली, हुसैनी लड़ते हैं जब तक गर्दन कट नहीं जाती, हुसैनी लड़ते हैं जब तक गर्दन कट नहीं जाती। भाई इसमें मुसम्मम पैदा कीजिए, हाथों को उठा के नारा लगाए, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर। और आवाज को बुलंद करिए साजिद भाई, आप भी हाथों को उठा के नारा लगाओ ईमानदारी के साथ, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, मसल के आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। दरूद पाक, दरूद पाक लबों पे सजा के निकलेगा, जरूर सरकार की नाते गुनगुना के निकलेगा। नबी का इश्क वो बहता हुआ समंदर है, जो इसमें डूबेगा जन्नत में जाके निकलेगा। हमारी बख्शिश के लिए, हमें जन्नत दिलाने के लिए 63 साल की उम्र में कोई रात चैन से नहीं सोया, हर वक्त हमारी बख्शिश की मगफिरत की दुआ मांगता रहा। आज उस नबी की महफिल है, आज उस रसूल का जिक्र हो रहा है, उस नबी के नाम के तराने गाए जा रहे हैं, उस नबी पर दिल से दुरूद शरीफ पढ़ा जा रहा है। लेकिन जमाना सो रहा है, आज चंद लोग नबी के मस्ताने नबी की महफिल में इस अंदाज में बैठ गए हैं कि उनका चेहरा देख के लग रहा है, उनकी मुस्कुराहट देख के लग रहा है, आला हजरत की अकीदत बोल के कह रही है, ए मौलाना जाकिर आज ये थोड़े जरूर हैं लेकिन इनकी मुस्कुराहट बता रही है। कोई सिद्दीक की सदाकत लेके बैठा है, कोई उमर की अदालत लेके बैठा है, कोई उस्मान गनी की सखावत लेके बैठ गया है, कोई अली हैदर कर्रार की शुजात लेके बैठ गया है, कोई इमाम हसन की इमामत लेके बैठा, कोई हुसैन की शहादत लेके बैठा है, कोई गौस की गौसियत लेके बैठा है, कोई ख्वाजा की करामत लेके बैठा है, कोई साबिर की साबरियत लेके बैठा है, कोई निजाम की महबूबियत लेके बैठा है, कोई महरेरा की नूरानियत लेके बैठा है, कोई देवा के वारिस की वारसियत लेके बैठा है, कोई कचौचा के मखदूम सिमना की अशरफियत लेके बैठा है, कोई मकनपुर के शाहे मदार की मदारियत लेके बैठा है, कोई बहराज की निस्बत लेके बैठा है, कोई पीलीभीत के शाजी की शेरियत लेके बैठा है, कोई आला हजरत की अकीदत लेके बैठा है, कोई मुफ्ती आजम का तकवा लेके बैठा है, कोई ताजुशरिया का जलवा लेके बैठा है। अली नगर में ये नौजवान बैठे हैं, मदीने से आवाज आएगी, ए मेरे आशिका तुम मेरे लिए मेरी मोहब्बत में मेरे जलसे में बैठे हो, मैं तुम्हारे लिए मदीने में जन्नत लेके बैठा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसल के आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, मौलाना जाकिर हुसैन साहब किबला जिंदाबाद। आज वाह वाह, हम अलीगंज में सुभान अल्लाह, अली के खजाने में 16 साल से आ रहा हूं, लेकिन जब जब मैं आया आंख खोल के तकरीर की, लेकिन आज आंख बंद करके तकरीर करूंगा।
आंख आंख बंद करके इसलिए तकीद करेंगे कि हमारे उलमाए किराम ने इतनी मेहनत की है और इतना जलसा कामयाब किया है। मैं तो इनकी जर्रा नवाजी को सलाम करता हूं कि इन्होंने ऐसे माहौल में भी वो रंग पैदा कर दिया है ताकि ये आवाज, ये जलसा जब हिंदुस्तान में इंटरनेट पे चलेगा तो हर गुलामे आला हजरत मुस्कुरा के कहेगा, वारे वाह अलीगंज के नौजवान तुम पर सलाम, सुभान अल्लाह। कि तुमने बिल्कुल हक अदा कर दिया है। लेकिन अफसोस ये है कि कुछ लोग गम के बादल में ऐसे डूब गए। मैं तो कहता हूं अगर गमों का बादल छाए अली का नाम ले दो, सुभान अल्लाह। अगर मुसीबत आए अली का नाम ले दो। आज अगर इस महफिल में बैठकर एक बूढ़ी माँ के लिए दुआ मांगते तो मेरा नबी, मेरा यकीन है आज दुआ खाली नहीं जाने देता, बल्कि जो दुनिया से रुखसत माँ हो गई है, कसम खुदा की उस माँ की मोहब्बत में अपने नबी का नारा लगाते, उस माँ की मोहब्बत में आज महफिल में नबी के नाम पर जागते, या रसूल अल्लाह हमारे मोहल्ले से एक माँ गुजर गई है, किसी की खाला है, किसी की दादी है, किसी की नानी है, किसी की बहन है, किसी की बेटी है। या अल्लाह तेरी महफिल में, तेरे महबूब की महफिल में हम इस उम्मीद से आए हैं कि सलाम हो, उससे पहले उस ज़ईफा को अल्लाह जन्नत अता फरमाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, तो कसम खुदा की बेड़ा पार हो जाता। सुभान लेकिन आप जाग रहे हो, अल्लाह आपको सलामत रखे। मिंबर रसूल पे जलवाबार उलमाए अहले सुन्नत हाजरीन बज़्म, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दिल जिससे जिंदा है वो तमन्ना तुम ही तो हो। हमारे हजरत अल्लामा मौलाना नकीब अहले सुन्नत मुमताज रजा साहब ने बहुत अच्छी निजात, बड़ी मेहनत की है। अल्लाह इनकी मेहनतें कबूल फरमाए। बहुत शेर दिए, दो शेर मैं दे रहा हूं। दिल जिससे जिंदा है वो तमन्ना तुम ही तो हो। क्या कहने हैं, वाह। दिल जिससे जिंदा है वो तमन्ना तुम ही तो हो, हम जिसमें बस रहे हैं वो दुनिया तुम ही तो हो। सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह जो दस्तगीर हैं वो तुम्हारे ही हाथ हैं, जो डूबने न दे वो सहारा तुम ही तो हो। सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह 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 अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दाल अफलाक बलरदीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्युं व आदम बैनल माए बत्तीन वाला आलिही व अस्हाबिही अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु व मौलानल अज़ीम व बल्लगना व रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़मी बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे इमाम मददे कादिरी यमना रहे या गौसे आज़म मीज़नम दमजे शेख अहमद रजा का कुतुबे आलम मीज़नम। कसर बाकी न रखी बज़ी में का जगमगाने में। सुभान अल्लाह। कसर बाकी न रखी बज़्म का जगमगाने में।
अरब में चांद निकला, चांदनी फैली, जमाने में फरिश्ता था न आदम थे न था जाहिर खुदा पहले, फरिश्ता था न आदम थे न था जाहिर खुदा पहले, बने सारी खुदाई से मोहम्मद मुस्तफा पहले। आइए हम और आप सबसे पहले शहंशाह मदीना सुकून कल्बो सीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दिल लगाकर झूम झूम के दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। एक बार दिल लगा के सुभान अल्लाह बोलिए। सुभान अल्लाह। हमारे हजरत शायर इस्लाम सिद्दीकी साहब मज़ल्लाहुल नूरानी बहुत अच्छा कलाम पढ़ रहे थे, आप दादो तहसीन से नवाज रहे थे, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरी थोड़ी सी हौसला अफजाई आप कर देंगे तो इंशाल्लाह मैं भी मेहमान बन के आया हूं, मैं भी अगर हौसला अफजाई हो गई तो हो सकता है कोई ऐसी बात कह के जाऊं जो आप सुनकर आपका ईमान भी ताज़ा हो जाए और आपके घर पहुंचकर अल्लाह की रहमतों की बारिश हो जाए। तो एक बार सुभान अल्लाह बोल दीजिए। सुभान अल्लाह। देखिए सरे शाम से शायर हो मुकर्रिर हो कोई भी हो, सुभान अल्लाह आपसे कहलवाए जा रहा है और आप दिल से सुभान अल्लाह कह रहे हैं, लेकिन जब तक बैठे आप सुभान अल्लाह कह रहे हैं तो मैं कह रहा हूं कि सुभान अल्लाह एक बार मैं भी बुलवा रहा हूं, बोल दीजिए सुभान। अच्छा सुभान अल्लाह कहने से मुंह खुला नहीं खुला? बोलिए। सुभान अल्लाह कहने से मुंह खुलता है। आका फरमाते हैं मेरा उम्मती मेरी महफिल में बैठ जाता है, मेरा चाहने वाला बैठता है, मेरा मानने वाला बैठता है, अल्लाह की पाकी बयान करता है, अल्लाह के नाम पर उसका मुंह खुलता है तो सीने में जो सांस ठहरी होती है अल्लाह के नाम पर वो बाहर निकलती है और परवरदिगारे आलम उस सांस को जाया नहीं होने देता बल्कि फरिश्तों को हुक्म देता है, ए फरिश्तों मेरे महबूब के मस्तानों के सीने की हवा है, अल्लाह ताला उस हवा से बादल बनाता है और बादल को हुक्म देता है अब जमीन पे कतरे डाल दे। आका फरमाते उस बादल से कतरा जब पहाड़ी पर गिरता है अल्लाह सोना बना देता है, उस बादल से कतरा जमीन पे गिरता है अल्लाह चांदी बनाता है, उस बादल से कतरा किसी बेईमान पे पड़ता है अल्लाह उसे ईमान वाला बना देता है। ए मेरे सुन्नी मुसलमानों मेरे नौजवानों आज अल्लाह की पाकी इस अंदाज में करो कि अलीगंज के ऊपर ये बादल रहमत के बनते जाएं, हम सुभान अल्लाह बोलते जाएं, आज कतरे हमारे घरों पर गिरते जाएं। ये ईद मिलादुन नबी का महीना है, नबी के सदके में अगर हमारे घर में उस रहमत वाले बादल से अगर कतरे गिर गए हैं तो तमाम बलाएं दूर हो जाएंगी, तमाम मुसीबतें दूर हो जाएंगी, इसलिए दिल से बोल दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। शायर कहता है कि 12 रबीउल अव्वल दिल मुस्कुरा रहे हैं, 12 रबीउल अव्वल दिल मुस्कुरा रहे हैं, थोड़े हिल जाओ यार। 12 रबीउल अव्वल दिल मुस्कुरा रहे हैं कि 12 रबीउल अव्वल दिल मुस्कुरा रहे हैं, गोदी में आमना की, गोदी में आमना की सरकार आ रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, सरकार की आमद, मौलाना जाकिर हुसैन साहब कुबला, सुभान अल्लाह सुभान। गोदी में आमना की सरकार आ रहे हैं और आपका
आपका चेहरा देख के एक शेर याद आ रहा है, गौर से बोलो, दिल से बोलो सुभान अल्लाह, और मुस्कुरा के बोल दीजिए या रसूल अल्लाह, कि महफिल में मुस्तफा की दीवाने घर से चल सुभान कर, अल्लाह। कि महफिल में मुस्तफा की दीवाने घर से चल कर नाते नबी को सुनकर नारा लगा रहे, नाते नबी को सुनकर नारा लगा रहे हैं, गोदी में आमना की सरकार आ रहे हैं। और इस अंदाज में मेरे प्यारे आका तशरीफ ला रहे हैं जिसका कोई जवाब नहीं, ना आने का जवाब है, न दुनिया से जाने का जवाब है। आज भी हमारी आंखों से ओझल तो हो गए हैं, हमारी आंखों से आका छुपे जरूर हैं, लेकिन मज़ारे पाक में मेरे आका कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा हैं। और सरकार की शान देखना चाहते हो, उनकी अजमत देखना चाहते हो, उनका रुतबा देखना चाहते हो, उनका मर्तबा देखना चाहते हो, उनकी बुलंदी देखना चाहते हो, तो बुलंदी तो आला हजरत बयान कर गए कि सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, कि सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। और कितना प्यारा नबी है। मेराज की शम में अल्लाह ने हजरत जिब्रील से इरशाद फरमाया, जिब्रील मक्के में चले जाओ, उम्मे हानी के घर मेरा महबूब आराम कर रहा है, और मेरे महबूब को बड़े प्यार से जगाना, और मेरा महबूब जाग जाए तो इतना कह देना तुम्हें रब बुला रहा है। सुभान अल्लाह, रब बुला रहा है। सुभान अल्लाह। हजरत जिब्रील आए, सरकार को जगाया और कहा कि रब बुला रहा है। तो आपके लिए सीना चाक किया, सीना चाक किया, और चाक करने के बाद आका फरमाते हैं मैं देख रहा था कि मेरा सीना जिब्रील ने चाक किया, मेरा दिल निकाल के थाली में रख दिया। सुभान अल्लाह। कोई ऐसा है अगर पैर चला जाए तो जिंदा रह सकता है, हाथ कट जाए तो जिंदा रह सकता है, आंख एक निकल जाए तो जिंदा रह सकता है मेरे प्यारे सुन्नी मुसलमानों, लेकिन अगर फेफड़ा निकल जाए जिंदा रह सकता है, लीवर निकाल दो तो जिंदा रह सकता है कुछ देर तक, लेकिन दिल निकाल दो तो जिंदा रह सकता है आदमी? नहीं। लेकिन आका फरमाते हैं, आका की शान देखो, आका फरमाते हैं मेरा सीना चाक किया, जिब्रील ने मेरा दिल निकाल कर एक नूरानी थाली में रखा और उसे आबे ज़मज़म से धोया है। हम पूछते हैं ए जिब्रील अमी तुमने आबे ज़मज़म से क्यों धोया है? तो हजरत जिब्रील अमी अपनी ज़बाने पाक से कहते हैं ए नबी के वफादार सुन ले, मैंने आबे ज़मज़म से इसलिए धोया है कि कई बरस हो गई हैं आबे ज़मज़म दुआ मांग रहा है, ए परवरदिगारे आलम सब मुझे अपने होठों से लगाते हैं, सब मेरी ताजीम करते हैं, लेकिन एक वक्त ऐसा दे दे ताकि तेरा महबूब भी मुझे अपने दिल से लगा दे। अगर तेरे महबूब ने मुझे दिल से लगा लिया तो कयामत तक मेरी शान कोई घटा नहीं सकता। सुभान अल्लाह। आका फरमाते मेरे दिल को आबे ज़मज़म से धोया, लेकिन जब जिब्रील वो दिल मेरे सीने के अंदर रखने लगे तो अल्लाह ने फरमाया जिब्रील ठहर जाओ, मेरे महबूब का दिल है, बड़ा प्यारा दिल है, इस दिल को तुम बाईं तरफ मत रखना। सुभान अल्लाह। और फरमाए
बाईं तरफ मत रखना, कहा क्यों? मेरे पाक परवरदिगारे आलम, तूने आदम सफीउल्लाह को दुनिया में भेजा तो दिल बाईं तरफ रखा है। तूने नूह अलैहिस्सलाम को भेजा तो दिल बाईं तरफ रखा है। शीस अलैहिस्सलाम का दिल बाईं तरफ है। हूद अलैहिस्सलाम का दिल बाईं तरफ है। दाऊद अलैहिस्सलाम का दिल बाईं तरफ है। अरे यहाँ तक के तूने इब्राहिम खलीलुल्लाह का दिल बाईं तरफ रखा, इस्माइल ज़बीहुल्लाह का दिल बाईं तरफ है, मूसा कलीमुल्लाह का दिल बाईं तरफ है, ईसा रूहुल्लाह का दिल बाईं तरफ है। यहाँ से आगे बढ़ो तो सिद्दीक़ अकबर का दिल बाईं तरफ है, उमर फारूक आजम का दिल बाईं तरफ है, उस्मान गनी का दिल बाईं तरफ है, मौला अली का दिल बाईं तरफ है, इमाम हसन का दिल बाईं तरफ है, हुसैन का दिल बाईं तरफ है, गौसे आजम का दिल बाईं तरफ है, ख्वाजा पिया का दिल बाईं तरफ है, साबिर पिया का दिल बाईं तरफ है, महरेरा के नूरी मियाँ का दिल बाईं तरफ है। अरे आला हजरत का दिल बाईं तरफ है, मुफ्ती आजम का दिल बाईं तरफ है, ताजुल शरिया का दिल बाईं तरफ है, अलीगंज के सुन्नी मुसलमानों का दिल बाईं तरफ है, नकीबे अहले सुन्नत मुमताज रजा का दिल बाईं तरफ है, शायर इस्लाम अब्दुल वाहिद नूरी का दिल बाईं तरफ है, अजहर हमारे अकील सिद्दीकी का दिल बाईं तरफ है। यहाँ जितने बैठे हैं सबका दिल बाईं तरफ है। या अल्लाह, तू अपने महबूब का दिल सीधी तरफ क्यों रखवाना चाहता है? अल्लाह ने आवाज दी, जिब्रील, इसलिए मेरा महबूब लाजवाब है, इसका दिल सीधी तरफ रख दे ताकि कोई मेरे महबूब को अपनी तरह ना कह सके, अपने जैसा ना कह सके, अपने तरह ना कह सके। तो अल्लाह ने अपने महबूब को इतना लाजवाब बनाया, किसी की तरह नहीं, अल्लाह के महबूब ने जो चाहा वैसे बनाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फस्ल के आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, शान रसूल अकरम हजरत मौलाना जाकिर हुसैन साहब क़िबला। सुभान अल्लाह। दिल लाजवाब तो आना भी लाजवाब है। लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। ए लोगो, तुम्हारे लिए मुस्तफा जाने रहमत की जाते पाक बेहतर नमूना। अच्छा, नमूना पहले होता है बाद में होता है? बोलो बोलो यार, आप बोलते रहो, बात आगे बढ़े। नमूना पहले। आप कहोगे हमारे अल्लामा मुमताज साहब नकीब अहले सुन्नत जैसी ये पहने हैं कुर्ता कड़ा हुआ, इधर भी बॉर्डर है, इधर भी बॉर्डर है, यहाँ भी बॉर्डर है, ऐसा ही कुर्ता हमें चाहिए टेलर जी। तो टेलर कहेगा या तो नकीब साहब को पहने पिनाए लाइए या उनका कुर्ता उतार के लाइए। जब तक नमूना नहीं होगा माल नहीं बनेगा। तो अल्लाह ने अपने महबूब के नूर को सबसे पहले बनाया, सबसे पहले। लेकिन आदम सफीउल्लाह आए, नूर नहीं कहा। शीस अलैहिस्सलाम आए, अल्लाह ने नूर नहीं कहा। जितने नबी आते गए किसी को नूर नहीं कहा है। लेकिन जब अपना महबूब भेजा तो कुरान में अल्लाह ने फरमाया लक़द, सुभान अल्लाह बोल दीजिए, क़द जाकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। पता चला कि अल्लाह ने जो भी दुनिया में आए हैं सब खाली हाथ आए हैं, लेकिन हम जिसका जलसा सजा रहे हैं, जिसके नाम पर बैठे हैं, अपना घरबार छोड़ दिया है, वो रसूल तन्हा नहीं आया है। वो रसूल अगर आया है तो सबको खाली भेजा है, लेकिन अल्लाह ने अपने महबूब को भेजा है। ए मेरे महबूब, तू खाली मत जाना, अपने साथ कुरान लेके जा, अपने साथ नमाज लेके जा, अपने साथ हज लेके जा, अपने साथ ज़कात लेके जा। ए मेरे महबूब, तू लेकिन मैं तुझे खाली नहीं भेजूंगा, तुझे नमाज देके भेज रहा हूँ, तुझे रोजा देके भेज रहा हूँ, तुझे ज़कात देके भेज रहा हूँ, तुझे कुरान देके भेज रहा हूँ, तुझे दीन देके भेज रहा हूँ, तुझे इस्लाम देके भेज रहा हूँ। इसलिए तेरा जहां पर कदम जाएगा वहीं पर इस्लाम फूलता फलता चला। तो अल्लाह ने सबसे पहले बनाया। अच्छा बात, पहले क्यों बनाया? आपने आम खाए हैं, आम खाए आपने, जो तो आप बहुत थोड़े हैं, वरना हम देख रहे क्या से क्या करते हैं। आम आपने खाया, दशहरी तुमने खाई, बंबई भी मजा लिया होगा, लेकिन लगड़ा भी खाया होगा आपने, उसका कोई जवाब नहीं। मेरे सुन्नी गुठली कम माल ज्यादा होता है। मेरे भाई, एक ने पौधा रखा, जवान हुआ, जवान होने के बाद
एक आम आया। आम आया तो घर वाला बोला ये तो मेरा है। घर वाला बोला मेरा है। घर वाले से आवाज आई मेरा। जमीन बोली नहीं, तेरा नहीं है, ये तो मेरा है, इसलिए कि मैंने अपनी छाती का दूध पिलाकर इसे जवान किया है। अभी जमीन बोली, आसमान बोला ये तेरा नहीं मेरा है। आसमान बोला मेरा है। सूरज बोला तेरा नहीं ये मेरा है। मैंने अपनी गरम गरम शुआएं दी हैं तब ये जवान हुआ है। अभी सूरज बोला, चांद बोला तेरा नहीं है, ये तो मेरा है, इसलिए मैंने अपनी चांदनी से निखारा है तब ये जवान हुआ है। अभी चांद बोला तो हवा बोली तेरा नहीं मेरा है। पानी बोला तेरा नहीं मेरा है। अब आप अंदाजा लगाओ, एक आम है कितने एहसानों में लदा हुआ है। जमीन बोलती मेरा, घर वाला बोला मेरा, आसमान बोला मेरा, चांद बोला मेरा, सूरज बोला मेरा, हवा बोली मेरा, पानी बोला मेरा। एक आम है हजारों एहसानों में लदा हुआ है। तो अल्लाह ने अपने महबूब के नूरे पाक को सबसे पहले जमीन से पहले, आसमान से पहले, चांद से पहले, सूरज से पहले, सितारों से पहले, अर्श से पहले, फर्श से पहले, जन्नत से पहले, सबसे पहले इसलिए बनाया है ताकि मेरे महबूब पर कोई एहसान ना जता सके। इसलिए मेरा महबूब किसी का एहसान लेने नहीं आ रहा है बल्कि जमाने पर एहसान करने आ रहा है। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, मौलाना जाकिर हुसैन साहब कुबला। जब तो शायर कहता कि नूर सुभान वाला अगर नहीं आता, कि नूरी वाला, नूरी वाला अगर नहीं आता, कि नूरी वाला अगर नहीं आता, और ये नजारा नजर नहीं आता, ये नजारा नजर नहीं आता, और झोलियां सब की भर दी जाती हैं। हम यहाँ पर आए तो दिल टूटा हुआ था। शायर इस्लाम अब्दुल वाहिद नूरी साहब भी कह रहे अब क्या होगा, जो होगा वो होगा, सलाम पढ़ो। लेकिन हमने कहा नहीं, जहां थोड़े होते हैं नबी के आशिक हो, पीर बन जाओ, मुरीद एक ही हो। कसम खुदा की अगर सलीके वाला है तो एक ही मुरीद पीर के लिए जन्नत में ले जाने के लिए काफी है। तभी तो आला हजरत ने के पीर ने कहा कयामत के दिन अल्लाह मुझसे पूछेगा, ए महारायरा के नूरी तू क्या लेकर आया है? तो मैं कहूंगा बरेली का अहमद रजा लेके आया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो पता चला ज्यादा नहीं हो, थोड़े हो, सलीके वाले हो, तरीके वाले हो, मार्फत वाले हो, कसम खुदा की तो थोड़े ही बहुत होते हैं। इसलिए कि जंगे बदर में 313 थे, एक तरफ 1000 थे। मेरे प्यारे भाइयों तो पता चला 9 थे उनके पास, 2 घोड़े, 6 सिरें और 8 शमशीरें थे उनके पास। 2 घोड़े, 6 सिरें और 8 शमशीरें बदलने आए थे वो लोग दुनिया भर की तकदीरें। वाह वाह, तो जंगे बदर में मुसलमानों की ही फतह होगी। आज कसम खुदा की अराकीने कमेटी की फतह होगी। मेरा ईमान बोलता है मदीने से मुस्तफा मुस्कुरा के कहेंगे तुम्हारी मेहनतें कबूल हो गई हैं। मेरे सुन्नी मुसलमानों दिल लगा के सुभान अल्लाह बोलो। सुभान अल्लाह। अच्छा एक बात आइए, सही लग रही है? सही लग रहा है तो मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। झोलियां सब की भर दी जाती हैं और देने वाला, हाँ देने वाला नजर नहीं आता, देने वाला नजर नहीं आता। और एक अकीदत का शेर है, इसलिए जिसकी गुलामी का पट्टा है उसके गीत गाते जरूर हैं, कोई सुने या ना सुने लेकिन गीत अपने पीर के गाते हैं। दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह। दूसरा अब कोई जमाने में, के दूसरा अब कोई जमाने में, और ताज शरिया नजर नहीं आता, ताज शरिया नजर
नहीं आता, ताजो शरिया नारे तकबीर, ताजुश शरिया मोहब्बत से नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, कौन बना मेहमाने काबा, हम सब की बख्शिश का जरिया, असमते हुजूर ताजुश शरिया, ताजुश शरिया सुभान नजर नहीं आता, जो हुआ कर बला की धरती पर, जो हुआ करे बला की धरती पर, ऐसा सजदा नजर नहीं आता। और जो दिया मेरे मुफ्ती आज़म ने, जो दिया मेरे मुफ्ती आज़म ने, ऐसा फतवा नजर नहीं आता। तो अल्लाह ने अपने महबूब को नमूना बनाकर भेजा है और नूरुल अला नूर बनाकर भेजा है। मेरे प्यारे भाइयों, उसी नूर की आप थोड़ी सी बात समाप्त कर लें, दिल लगाकर बोल दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मस्जिद नबवी है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, बिलाल हुजूर क्या हुक्म है? कहा कि आज मदीने की गलियों में आवाज दे दो, तुम्हें आमना का लाल बुला रहा है। सुभान अल्लाह। आमना का लाल बुला रहा है, इतना आवाज दे देना। मेरे सुन्नी मुसलमानों, नबी का आशिक हो तो ऐसा हो, नबी का मस्ताना हो तो ऐसा हो, नबी का चाहने वाला हो तो ऐसा हो, जैसे बरेली के अहमद रजा थे। सुभान अल्लाह, क्या इश्क है। आला हजरत बहुत अच्छा जहन दे रहे हैं कि कोई शमा, कोई चिराग जलाओ तो धुआं निकलेगा, निकलेगा नहीं? बोलो निकलेगा। शमा जलाओ तो धुआं निकलेगा। और गुलाब का फूल पकड़ोगे तो कोई गुलाब का फूल ऐसा नहीं जिसके इर्द गिर्द कांटों में गुलाब का फूल घिरा नहीं हो। लेकिन अल्लाह ने हमें ऐसा रसूल दिया है। आला हजरत फरमाते, वो कमाल हुस्न हुजूरी है कि गुमान छे जहां नहीं, और यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है के धुआं नहीं। तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बिलाल आवाज देते जाओ। तो बिलाल आवाज देते जा रहे हैं। आज के रसूल मस्जिद नबवी में इकट्ठे होते जा रहे हैं। आज हमारे आलिम साहब ने, आज हमारे नकीब ने, आज हमारे मोहल्ले की अरकान कमेटी ने आवाज दी। पूरे गांव में, पूरे कस्बे में हमारे हजरत अल्लामा मौलाना सादिक रजा साहब कह रहे थे, मैंने बड़ी मेहनत से ऐलान किया है, ऐलान किया, आवाज दी, लेकिन जो मुकद्दर वाले थे, जिन्हें मेरे आका ने पसंद किया, उन्हें अपनी महफिल में बुला लिया है। जभी तो शायर कहता है, जिससे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया, ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। कोई राह में जाके ठहर गया, कोई दर से उनके लिपट गया, वो किसी अमीर का जिक्र था, ये किसी गरीब की बात है। आपको बिठा लिया, आप बैठ गए हैं, लेकिन अगर इमाम बुलावे, मस्जिद का मुदर्रिस बुलावे, तो लोग ऐसे नहीं जाएंगे। पहले पूछेंगे, कारी साहब ने बुलाया क्यों है? 10 गांठे मारेंगे, क्यों बुलाया है, कैसे बुलाया है, क्यों बुलाया है, काहे को बुलाया है। लेकिन नबी का आशिक देखो, बिलाल की आवाज सुनता है फौरन चला जाता है। लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं, अलीगंज में अजान सुनते हैं, दुकान पे आए है, समझ रहे, दुकान पे बैठे या चौराहे पे गप्पे मार रहे हैं कि अब किसको जिताना, कैसा क्या करना है, करना है, करना। मैं इन बातों में नहीं पढ़ना चाहता हूँ मेरे भाइयों। अजान भी एक बुलावा है, अजान भी एक दावतनामा है मुसलमानों के लिए, मोमिनों के लिए। लेकिन अजान सुनने के बाद मस्जिद में वही जाते हैं जिन पर अल्लाह का करम होता है, और वही बैठे रहते हैं जो दुनियादार होते हैं। मेरे प्यारे सुन्नी मुसलमानों, नमाज पढ़ते हैं, नमाज पढ़ते हो, कायदे में ही बैठते हो। चलो एक बात सुन लीजिए, जब बात आ गई है,
कायदे में बैठते हो तो अत्तहियात में जब इल्लल्लाह पे उंगली उठाते हैं, आप इल्लल्लाह पे उंगली उठाते हैं, सुभान अल्लाह, इल्लल्लाह पे उंगली उठे तो मैंने देखा बहुत से लोग उंगली बिछी रहती है और 2 बार लपका मारा छोड़ दिया उन्होंने, समझ रहे, 2 बार ऐसे करके छोड़ दिया। लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूं मेरे भाइयों, ये उंगली उठाते क्यों हैं, उंगली उठाते क्यों हैं मेरे प्यारे सुन्नी मुसलमानों? उंगली इसलिए उठाते हैं कि एक डंडा खींच के 3 जगह 0 लगाओ, कितने बनते हैं बोलो यार? 1000 बनते हैं। तो अल्लाह का बंदा जब अल्लाह की बंदगी में अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह पे जब उंगली उठाता है तो उसे थोड़ा मोड़ना चाहिए, उंगलियों को मोड़ना चाहिए। ये उंगली मुड़ जाएंगी तो 3 उंगली मुड़ी तो 3 0 बन गए, सुभान अल्लाह। ये डंडा हो गया 3 0। पता चला कि तुझे तेरी नमाज में अल्लाह के फरिश्ते अर्श वाले भी देखेंगे, जन्नत वाले भी देखेंगे, फर्श वाले भी देखेंगे, देखकर कहेंगे मौला तेरा बंदा तेरी बंदगी में तेरी वहदानियत की गवाही 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 100 बार नहीं, 500 बार नहीं, या अल्लाह तेरा बंदा तेरी बंदगी में तेरी गवाही 1000 बार दे रहा है कि तुझसे बड़ा कोई माबूद नहीं, तू ही पूजा करने के काबिल है, तेरी ही बंदगी की जाए। कितना अच्छा है। हजरत बिलाल ने आवाज दी, मस्जिद नबवी में इकट्ठे हो गए लोग, मेरे आका ने खुतबा इरशाद फरमाया, तमाम लोग सर झुका के सुन रहे हैं, लेकिन हजरत अबू हुरैरा उठते हैं और मस्जिद नबवी के दरवाजे पे खड़े होते हैं, कभी आसमान पर देख रहे, कभी मस्जिद के अंदर झांक रहे हैं। मेरे भाइयों ये झांका झूकी जब उमर फारूक आजम ने देखी तो आपका तेवर बदला, बहुत फौरन आए, कहा कि ए अबू हुरैरा क्या इधर उधर झांक रहे हो, आका क्या फरमा रहे हैं वो तो गौर से सुनो। तो हजरत अबू हुरैरा बयान करते हैं, फारूक आजम मैं झांक नहीं रहा हूं। बोले क्या कर रहे हो? बोले मैं फैसला कर रहा हूं। बोले कैसा फैसला कर रहे हो? कि आज 14वीं रात का चांद पूरी जवानी से चमक रहा है, मैं फैसला ये कर रहा हूं कि जब मैं मस्जिद नबवी से दरवाजे से बाहर आसमान पर देखता हूं तो चांद की खूबसूरती देखकर मेरा दिल मुस्कुराने लगता है, और जब मैं मस्जिद नबवी में झांक कर देखता हूं तो आमना का लाल का चेहरा देखकर ईमान मुस्कुराने लगता है। इसलिए मैं फैसला कर रहा हूं कि चांद अच्छा है या आमना का लाल अच्छा है। उमर फारूक आजम बोलते हैं फिर क्या फैसला किया है? बोले चांद इस नबी की तरह कैसे हो सकता है, जो उंगली उठाए तो चांद के 2 टुकड़े कर दे, जो उंगली उठाए नमाज़े असर के लिए सूरज को बुला ले, जो उंगली उठाए तो दरख्तों से सलाम करवा ले, जो उंगली उठाए तो अबू जहल की मुट्ठी में कंकरियों से कलवा बढ़ा दे। ये रसूल चांद की तरह कैसे हो सकता है? इसीलिए तो शायर कहता है कि चांद की तरह उनको हम कहें तो मुजरिम हैं, चांद की तरह उनको हम कहें तो मुजरिम हैं, क्योंकि उनकी चौखट पर अरे चांद खुद सवाली है, मेरे प्यारे आका की शान ही निराली है। मेरे प्यारे दोस्तों, तो हजरत अबू हुरैरा देखकर बोलते चांद कैसे मेरे नबी की तरह हो सकता है? चांद भी इनके दर का सवाली है, सूरज भी इनके दर का सवाली है। चलो बात आगे बढ़ती, मेरे प्यारे आका ने खुतबा दिया, जलसा खत्म हो गया, सब लोग मस्जिद से निकलने लगे, लेकिन फिर भी 2 लोग रह गए। सुभान अल्लाह, इतने लोग बैठे, सलाम होगा तब भी 2-3 रह जाएंगे। इसलिए ये जिम्मेदारी जो उन पर लगी है, जब तक ये सामान सही ना पहुंच जाए तब तक उन्हें चैन नहीं पड़ेगा। तो 2 बैठे रह गए, आका ने इरशाद फरमाया सब चले गए, तुम क्यों बैठे रह गए? या रसूल अल्लाह हमारा घर बहुत दूर है और अंधेरी रात है, चांद भी छुप गया है, हमारे पास उजाले का कोई इंतजाम नहीं है, कैसे वहां पहुंचेंगे? मेरे करीम आका ने इरशाद फरमाया तुम्हारे पास में कुछ है? तो पता चला माल बनाने के लिए नमूना चाहिए। सुभान अल्लाह, कुछ है? कहा या रसूल अल्लाह कुछ नहीं है, हम घर से आए थे तो एक लाठी लेकर आए थे, इसलिए कोई जानवर हमें ना सताए। आका फरमाते वही लाठी लेके आ जाओ,
नूर वाला बोला वही वाह, लाठी वाह। लेके आ जाओ, नमूना बोलता है वही लाठी सुभान लेके आ जाओ। मेरे सुन्नी मुसलमानों, नबी का आशिक उठा, या रसूल अल्लाह ये हमारी लाठी है। मेरे प्यारे आका ने, मुस्तफा जाने रहमत ने मुस्कुराए और मुस्कुरा के अपनी उंगली उठाई और उंगली उठाकर उसी लाठी पे टच कर दी। सुभान अल्लाह, लाठी पे टच कर दी। इधर लाठी पे उंगली लगी, नबुव्वत वाली लाठी रोशन हो गई और इतना रोशन हो गई कि दोनों को रास्ता दिखने लगा। दोनों रास्ता देखकर उजाले में चलने लगे। जिसकी लाठी रोशन थी उसका घर आया तो दरवाजे पे वो लाठी लेके चल दिया। तो दूसरा बोला तुम कहाँ जा रहे? बोले यही तो मेरा घर है। कहा कि तुम्हारा घर, ये मेरा घर बहुत दूर है, तुम्हारी लाठी रोशन है, तुम्हारा घर आ गया, मैं वहां तक कैसे जाऊंगा? नबी का आशिक बोलता है फिर देर क्यों कर रहा है? कहा कि क्या बात है? कहा मेरे नबी ने मेरी लाठी पे उंगली टच की है। सुभान अल्लाह, तू मेरी लाठी से लाठी टच कर ले, सुभान अल्लाह। तू मेरी लाठी से लाठी टच कर ले। कसम खुदा की, जबी तो आला हजरत फरमाते चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। बरसता नहीं देख कर अब्र रहे माँ, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। चमक तुझसे, तो वो लाठी में टच हुई, कसम खुदा की वो लाठी भी रोशन हो गई। अब बताना ये है कि वो नबी इतना बेमिसलो बेमिसाल है, अगर सूखी लकड़ी पे उंगली टच कर दे उसमें नूर आ जाए तो हम तो दुरूद पढ़ने वाले हैं, हम तो नारा लगाने वाले हैं, हम तो जलसा सजाने वाले हैं। जब सूखी लकड़ी रोशन हो सकती है तो नबी के जलसा सजाने वालों को जन्नत भी मिल सकती है। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, वक्त काफी हो गया है, दो शायर हैं, लेकिन आखिरी बात, नूरुल अला नूर बनके, नमूना बनके तशरीफ लाए और गए, तब भी कोई जवाब नहीं है। हजरत इजराइल, आखिरी बात, हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम आए, सरकार की बात, हुजूर अल्लाह का हुक्म है, मैं तुम्हारी रूह निकालूंगा। आका ने फरमाया निकालो, रूह निकाली। इधर उधर नहीं जाना चाहता हूँ, शॉर्टकट में सुनो। रूह पाक नबी की निकाली, नूरानी थाली में रखी, रखने के बाद या अल्लाह तेरे महबूब की रूह पाक को मैंने थाली में रख लिया है, क्या हुक्म है? कहा कि उस जगह रखो जहां मेरे महबूब का कदम ना पहुंचा हो। सुभान अल्लाह, जहां मेरे महबूब का कदम ना पहुंचा हो वहां रखो। अब हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम आसमान पे गए। ए आसमान के फरिश्ते मुबारक हो, क्या बात है, मैं नबी की रूह पाक लाया हूं और यहाँ रखना चाहता हूं। आसमान बोला ना ना, यहाँ मत रखना, यहाँ पर नबी का कदम आ चुका है। सुभान अल्लाह। दूसरे आसमान पर गए, कहा ना ना यहाँ मत रखना, यहाँ भी मुस्तफा का कदम आ गया है। तीसरे आसमान से भी जवाब आया, चौथे से जवाब आया, मेरे भाइयों छठे से, पांचवें से, सातवें से जवाब आया, यहाँ तक के हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम बुलबुले सिदरा पे पहुंचे तो आवाज आई, यहाँ भी नबी का कदम आ गया है। चांद पे रखना चाहा, कहा यहाँ भी नबी का कदम आ गया है। सूरज से कहा मुबारक हो, नबी की रूह पाक तू रख ले, कहा यहाँ पर भी कदम आ गया है। मेरे भाइयों, अब इजराइल अलैहिस्सलाम नबी की रूह पाक लेके, या अल्लाह अब क्या करूं, क्या करूं, मैं क्या करूं? चांद भी कह रहा है यहाँ भी कदम है, सूरज बोला यहाँ भी कदम है, पहले आसमान से लेके सातवें आसमान तक कह रहा है यहाँ भी कदम है, सिदरा भी बोला यहाँ भी कदम है। या अल्लाह कहाँ रखूं? तो अल्लाह ने इरशाद फरमाया ये मेरे महबूब की रूह पाक है। इजराइल अगर तुम रखना चाहते हो तो हम बताते हैं कहाँ रखोगे। मौला बहुत जल्द बता दे कहाँ रखूं। कहा कि मदीना चले जाओ, जिस हुजरे से मेरे महबूब की रूह पाक को तुमने निकाला है उसी जगह जाओ। कहा कि फिर, कहा कि मेरे महबूब के दिल में रूह
पाक रख देना, इसलिए कि मेरा महबूब का दिल इतना लाजवाब है, वहां मेरे महबूब का कदम नहीं पहुंचा है। मेरे प्यारे सुन्नी मुसलमानों, मेरे प्यारे दोस्तों, अब गौर करो, इतना रसूल लाजवाब है कि रूह पाक निकली, लेकिन थोड़ी देर के बाद फिर मेरे भाइयों नबी के दिल में रूह पाक रख दी है। तभी तो आला हजरत ने कहा तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। लेकिन बहुत से लोग इसी पे बहुत गांठे मारते हैं। मेरे सुन्नी मुसलमानों, ये तो ऐसा हिसाब होगा, चिड़ियाघर में गया तो देखा कि तमाम जानवर खुशी मना रहे हैं, गधा खामोश है, गधा खामोश है। 5 दिन के बाद गया तो सब जानवर खामोश थे, चिड़ियाघर के गधा कूद रहा है। तो बोला यार ये तो बड़ा क्या कमाल हो गया, पहले मैं आया तो सब खुश थे, ये गधा खामोश था, अब 5 दिन के बाद आया हूं तो सब खामोश हैं, गधा कूद रहा है। तो चिड़ियाघर के मालिक से कहा, ए मेरे भाई बताइए मामला क्या है, 5 दिन पहले आए थे तो सब खुश थे, गधा खामोश था, अब 5 दिन बाद आए तो सब खामोश हैं, गधा बड़ा कूद रहा है। तो चिड़ियाघर का मालिक बोला बात ये है कि ये शख्स आया, उसने कुछ कहा, सबकी समझ में आ गई, लेकिन गधे की आज 5 दिन के बाद समझ में आई है, 5 दिन के बाद समझ में आई है। तो मैं कहना चाहता हूं कि नखलऊ के चिड़ियाघर जो 4 पैर के टांग का गधा है, उसकी तो समझ में 5 दिन के बाद आ गई है, लेकिन 2 टांग के गधे हैं, पूरी जिंदगी हो गई है, अब भी नहीं समझ पा रहे हैं। वो कब समझेंगे? आला हजरत ने कह दिया है, आज ले उनकी पनाह और से फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। मेरे सुन्नी मुसलमानों, अलीगंज में काफी बार मेरी तकरीर हुई है। आज जो कुछ मैंने कहा है, अल्लाह की बारगाह में हम सब मिलकर दुआ करें, अल्लाह जो हमारे उलमाए किराम शोरा इस्लाम ने तकरीर की है, इसको तू अपनी बारगाह समदियत में कबूल फरमा ले, और कोई गलती कोई लग़्ज़िश हो गई हो, अल्लाह अपने हबीब के सदके में मुआफ़ फरमा। परवरदिगार आलम अरकान कमेटी की ज़िंदगी में बरकतें अता फरमा, और जो माँ हमारे इस बस्ती से दुनिया से रुखसत हो गई है, अल्लाह अपने करम के सदके में, ईद मिलादुन नबी के सदके में, अल्लाह उन्हें जन्नत में आला महल आमीन अता फरमा, आमीन अल्लाहुम्मा उनके घर वालों को सब्र करने की तौफीक अता फरमा, आमीन अल्लाहुम्मा चरागों को आंखों में महफूज रखना। बहुत दूर तक रात ही रात होगी, रही जिंदगी फिर मुलाकात होगी। उनकी निस्बत का ताज रखते हैं, हर मरज का इलाज रखते हैं, क्यों दबे हम भला यजीदों से, हम हुसैनी मिजाज रखते हैं। लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, ए लोगो तुम्हारे लिए नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ाते पाक बेहतर नमूना है और नमूनाए अमल है। मेरे भाइयों, हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें नमाज अता की है, हम उसकी कद्र करें। अच्छा, नमाज के लिए बहुत कोशिश की जाती है, बहुत कोशिश की जाती है कि नमाज पढ़ो, हर कोई कारी कहता है, मौलवी कहता है नमाज पढ़ो, ज़्यादा नमाज पढ़ो, इसलिए आलिम लोग और मौलवी के मस्जिद के इमाम लोग कोशिश करते हैं कि ये नमाज इतनी कीमती है। अल्लाह ने हज दिया लेकिन जमीन पे, ज़कात दी जमीन पे, रोजा दिया जमीन पे, लेकिन नमाज जमीन पे नहीं अल्लाह ने दी, अर्शे आज़म पे बुलाया, ला मकाम में बुलाकर अल्लाह ने नमाज का तोहफा दिया। पता चला कि नमाज हज से भी कीमती है, रोजे से भी कीमती है, ज़कात से कीमती है। इसलिए मेरे भाइयों, ये कीमती चीज को अपनी पेशानी से सजाओ, ये नबी के आंखों की ठंडक है। एक बात सुने मेरे भाइयों सुन्नी मुसलमानों, अल्लाह ने जिस्म दिया है, 360 जोड़ दिए हैं, लेकिन 2 जोड़ों का जवाब नहीं। हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, 2 जोड़ों का जवाब नहीं, एक दिल का एक सर का। सर लाजवाब है, दिल लाजवाब। अगर बगैर सर का भी आ जाए तो जितने सर वाले हैं सब सर हो जाएंगे। बोले 2 शायर रह गए, रहने दीजिए, एक बगैर सर का आ जाए तो सब सर हो जाएंगे। तो सर इतना लाजवाब, दिल इतना लाजवाब। आज के जलसे का बस सिर्फ यही एक मौजू और ख़ास है मेरे भाइयों, आज से पेशानी अल्लाह के लिए, दिल मुस्तफ़ा के लिए। कसम खुदा की, सर अल्लाह के लिए, दिल मुस्तफ़ा के लिए होगा तो हर जगह कामयाब होगे, हर जगह कामयाब होगे। हाथी देखा है